अंग्रेजों की गुलामी वन फोल्डर गुलामी थी। फाइल एक फोल्डर की आती है ना, जिसमें सारे कागज जमा होते हैं, और फाइल अलग अलग फोल्डर की भी आती है, मालूम है आपको? अलग अलग कागज अलग अलग उसमें रखते हैं। अंग्रेजों की गुलामी केवल राजनीतिक गुलामी थी, और इन यूरेशियन ब्राह्मणों की गुलामी मल्टी फोल्डर है। सामाजिक गुलामी है, राजनीतिक गुलामी है, धार्मिक गुलामी है, आर्थिक गुलामी है, सांस्कृतिक गुलामी है, जीवन के हर क्षेत्र में गुलामी है। तो आप केवल राजनीति के बारे में सोच रहे हो, आपको लगता है सरकार बनने के बाद सारे मामले हल हो जाएंगे। तो ये जो मल्टी फोल्डर गुलामी है इनकी, और ये गुलामी मजबूत करने में लगे हुए हैं, याद रखना। तरीका बदल दिया है। 1925 में आरएसएस ने हिंदू राष्ट्र की संकल्पना रखा था। 100 साल पूरा हो गया। अब मैं पहला विषय ले रहा हूं यूसीसी का, यूनिफॉर्म सिविल कोड का पहला विषय है। पढ़े लिखे लोगों को लगता है ये आसान है, सब समान है, सब समान नागरिक संहिता, तो गलत क्या है? हमारे पढ़े लिखे लोगों को लगता है कि सब समान है, तो समान नागरिक संहिता गलत क्या है? आपको ये मालूम नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का पहला क्लोज है, पहला ही क्लोज है, भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा, कंपल्सरी होगा। नहीं करोगे तो आपके ऊपर केस दायर हो जाएगा। भारत में 5 प्रकार का मैरिज रजिस्ट्रेशन है। नंबर 1 1872 क्रिश्चियन मैरिज ब्यूरो एक्ट है। 1936 पारसी मैरिज ब्यूरो एक्ट है। 1937 मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। 1955 हिंदू मैरिज ब्यूरो एक्ट है। और 2012 सिखों का आनंद मैरिज ब्यूरो एक्ट है। अब आपको यहां समझना जरूरी है, कंपल्सरी मैरिज ब्यूरो एक्ट होगा तो 15% वाले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उनका ब्राह्मण के नाम पर मैरिज ब्यूरो एक्ट है, नहीं है तो हिंदू में करेगा ना रजिस्ट्रेशन। बनियों के नाम पर मैरिज ब्यूरो एक्ट है, हिंदू में करेगा। वैश्य का है, क्षत्रियों का है, वो हिंदू में मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट करेगा अपना रजिस्ट्रेशन। 15 सवर्ण, 52% ओबीसी का क्या अलग से ओबीसी मैरिज ब्यूरो एक्ट है, कहां रजिस्ट्रेशन करेंगे? हिंदू में करेंगे ना, हिंदू मैरिज ब्यूरो एक्ट में करेंगे। तो 15 और 52 कितना हुआ मनका प्रसाद जी? 15 और 52, 15 सवर्ण जनरल कैटेगरी, 52 ओबीसी, कितना हो गया? 67। तो क्या शेड्यूल कास्ट का अलग से मैरिज ब्यूरो एक्ट है? अभी बुद्धिस्ट मैरिज ब्यूरो एक्ट को मान्यता नहीं है। धम सिंह जी प्रोसीजर शुरू है ना, 18 से शुरू किया हुआ है, अभी है नहीं। तो शेड्यूल कास्ट का भी 15% शेड्यूल कास्ट का भी मैरिज ब्यूरो एक्ट हिंदू मैरिज ब्यूरो एक्ट में जमा हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। तो कितना हो गया? 67 और 15, 67 और 15 82। अभी आदिवासियों का डीलिस्टिंग चल रहा है कि 3 पीढ़ियों से जो शहरों में बस गया उसको आदिवासी नहीं माना जाएगा।
तो 82-85% का जब रजिस्ट्रेशन हिंदू मैरिज ब्यूरो में करेगा तो कानूनी तौर पर, लीगली तौर पर जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो दुनिया वालों को बताएंगे कि भारत में 85% हिंदू लोग रहते हैं, ये हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होना चाहिए। आ रहा है समझ में आपको आरएसएस का हिंदू राष्ट्र? कौन सी दुनिया में आप रह रहे हो? आप केडर में पढ़ाते हैं, अरे इनके पुराण में, इनकी गीता में, इनके मनुस्मृति में, इनके वेदों में, इनके किसी भी उस धर्म ग्रंथों में हिंदू शब्द नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं है, ये डाल दिया। दुनिया वालों को बताएंगे 85% भारत में हिंदू लोग रहते हैं, ये हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होना चाहिए। और हिंदू राष्ट्र का मतलब धर्म के आधार पर राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र और लोकतंत्र ये एक दूसरे की विरोध की अवधारणा है। हिंदू राष्ट्र और लोकतंत्र ये एक दूसरे का परस्पर विरोधी अवधारणा है, संकल्पना है। तो लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश चल रही है ना, प्लान में चल रही है, कानूनी तरीके से चल रही है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 20 मई 1956 को कहा था, ब्राह्मणवाद और लोकतंत्र एक साथ नहीं चल सकता। वॉइस ऑफ अमेरिका में उन्होंने इंटरव्यू दी थी। तो ब्राह्मणवाद की जगह हिंदुत्व आ गया, शब्दों का